अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजबूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाजरीन, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के मुकद्दस तरीन रिश्तों में से एक है। रिश्ता इज़्ज़वाज में बनने के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही ना हो रहे हों, मिजाज एक दूसरे के खिलाफ हो और उनको अंदाज़ा हो जाए कि वो एक दूसरे के साथ उम्र भर जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो इस रिश्ते को खुशसलूबी के साथ ख़त्म करना दोनों के लिए बेहतरीन फैसला होता है। जैसा कि एक शायर ने क्या खूब कहा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस्लामी तालीमात भी इसी का हुक्म देती है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी इस तलाक की रंजिश दिल में रख बैठे और अपने साबिका साथी से दिल ही दिल में नफरत कर बैठे, तो इसका अंजाम दोनों के लिए बहुत संगीन साबित होता है। नाजरीन, कहा जाता है कि जिससे जितनी मोहब्बत हो, नफरत भी उतनी ही शदीद होती है। ऐसा ही एक दिलखराश वाकया पेश आया जफरवाल के नवाही गांव खुशहालगढ़ में, जहां तलाक की रंजिश लिए एक शख्स ने इंतहाई कदम उठा डाला। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। आलिया तलाक के बाद अपनी माजी की लड़ाई झगड़ों और तशद्दुद को भूलकर अपने वालिदैन के घर में रह रही थी। वो अपने माजी को भूल चुकी थी, लेकिन अचानक एक दिन उसका माजी उसे ढूंढता हुआ उसके दर पर आ जाता है और भरे हुए जख्मों को फिर से कुरेदना शुरू कर देता है। घर का दरवाजा जोर जोर से खटकता है। आलिया दरवाजा खोलते ही दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े शख्स को देखकर चीख उठती है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि आलिया का साबिका शोहर गुड्डू था। गुड्डू को देखते ही आलिया अपने ऊपर होने वाले तमाम तर जुल्म सितम को याद करके रो पड़ती है। आलिया ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन गुड्डू जबरदस्ती घर में दाखिल हो गया। वो आलिया से माफी मांगने लगा और दोबारा से एक साथ जिंदगी गुजारने की आहो पुकार करने लगा। आलिया के मना करने के बावजूद वो अपनी जिद पर कायम था और वापस नहीं जा रहा था। घर में शोर से घर के अफराद भी वहाँ आ गए। आलिया के बार बार इनकार पर गुड्डू तैश में आ गया और अचानक पिस्तौल निकालकर अपनी साबका बीवी पर तान ली। नाजरीन, ये मनासिर देखते ही आलिया की बूढ़ी माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए जालिम के सामने आ खड़ी हुई। उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने किसी का कोई लिहाज न किया और बेदिली के साथ फायरिंग करके माँ को मौत की नींद सुला दिया। उस दरिंदे ने इस पर भी बस न किया और उसके बाद खातून की बहन और उसके बेटे को भी गोलियों से छलनी कर डाला और आखिर में आलिया, जिससे वो कुछ वक्त कबल मोहब्बत के दावे कर रहा था, उसे भी सफाकियत के साथ मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग का शोर सुनकर अहले मोहल्ला और मकतूला के वालिद घर की तरफ दौड़े और देखा कि घर में 4 लाशें खून से लथपथ पड़ी हैं और उनके करीब एक सफाक कातिल गुड्डू खड़ा है। मकतूला के वालिद और दीगर अफराद ने गुड्डू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए उन पर फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में मकतूला के वालिद समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अहले मोहल्ला ने चारों तरफ से घर को घेरे में ले लिया था। गुड्डू को कहीं से भागने की जगह ना मिली तो उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो देखा कि गुड्डू ने खुद को ब्लेड मारकर शदीद जख्मी किया हुआ है। पुलिस ने मुलजिम को अपनी हिरासत में लेकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो रास्ते में ही खून ज्यादा बह जाने की वजह से दम तोड़ गया। नाजरीन, लोग अक्सर तनाज़ात को हल करने की सलाहियत नहीं रखते। यही वजह है कि वो तशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों का सहारा लेते हैं। नाजरीन, कोई भी काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचा जाना चाहिए, चाहे वो काम किसी भी तरीके से क्यों ना किया जा रहा हो। सोचे जाना चाहिए कि उस बात का दूसरों और खुद पर क्या असर होगा। किसी की जान लेना, कत्ल करना किसी भी हाल में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। चोट के बदले चोट, दर्द के बदले दर्द से दर्द कम नहीं हो जाता, बल्कि एक नए घाव एक नए दर्द को जन्म देता है। इंतकाम सिर्फ बर्बादी लाती है और सूझबूझ, इंसानियत, जाती रंजिशों की बुनियाद पर गुड्डू ने एक हंसते बसते खानदान को बर्बाद कर दिया और साथ साथ अपनी जिंदगी को भी तबाह कर दिया।
नाजरीन, सरकारी और गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में 33% हैरान कुन इजाफा हुआ है, जिसमें 26,000 से ज़ायद बच्चे इन घिनौने जराइम का शिकार हुए हैं। औसतन रोज़ाना 13 बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं, जो एक कौमी बहरान की अक्कासी करता है और फौरी तवज्जो का मुतकाज़ी है। बच्चों के साथ ज्यादती का मरकज़ 2024 की पहली छमाही में रिपोर्ट होने वाले 78% वाक़यात पंजाब में हुए हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती के फैलाव और नाकाफी कानून नाफिज करने के मसाइल का सामना कर रहा है। इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया शाहीनों के शहर सरगोदा में एक मासूम बच्चे के साथ। सईद के साथ ऐसा क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जानते हैं इस रिपोर्ट। नाज़रीन, सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के इलाके थाना लक्सिया में मासूम बच्चे को अपनी हवस पूरी करने के लिए ज्यादती का निशाना बनाया गया और ये घिनौना अमल किसी और ने नहीं बल्कि बच्चे के अपने रिश्तेदार ने किया। ये वारदात दिन दिहाड़े पेश आई जब 8 साला सईद घर से खेलने गया तो कैसर नामी और बाश नौजवान उसका ताक़ुब करने लगा और उसे वरगला फिसलाकर अपने घर ले गया। घर में जब सईद की दादी को एहसास हुआ कि काफी देर हो गई लेकिन उनका लाल अभी तक घर वापस नहीं आया, तो उन्होंने अपने बेटे को कॉल की जो कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर था और उसे बताया कि सईद काफी देर से घर नहीं आया। सईद के वालिद अपना कामकाज छोड़कर फौरन घर आए और अपने 2 साथियों के हमरा सईद की तलाश शुरू कर दी। सईद के वालिद ने अपने बच्चे को हर जगह तलाश करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। जी मैं दी दादी है सो अम्मी दी फौत हो गई हुई है ते इस नाल ज़्यादती हो गई। मैं ढूंढदी बैठी हाँ, मैं नहीं लद्दा। मैं उहदे पीऊ वाल जी कॉल कीती है ते मुड़ मैं लद्दा आ गए तो ना मुड़ ढूंढ के ते थाने दे छड्या। अल्लाह वास्ते दी कर के अपील है साडी मंजूर कराया है। एक जी नाल बच्चे दी मां मर गई हुई, मेरी अल्लाह वास्ते दी अपील है इंसाफ करो। ज्यादती की ना बच्चे नाल, इसकी मां मर गई हुई है, मैं बुढ़ा बंदा बीमार, इस मेरे बच्चे नाल ज्यादती हो गया है। पोतरा जुल्म कीता ना साडे नाल। सईद के वालिद ने जुर्म कहानी टीम को बताया कि बच्चे को ढूंढने के दौरान उनके एक और मोहल्लेदार ने बताया कि उनका बच्चा उन्हीं के रिश्तेदार कैसर के साथ कैसर के घर जाते देखा गया। बच्चे के वालिद ने बताया कि जब हम कैसर के घर के करीब पहुंचे तो बच्चे की चीखों पुकार सुनी। जब हम मुलजिम कैसर के घर पहुंचे तो मुलजिम कैसर उनके मासूम बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना रहा था। हमें आता देखकर मुलजिम फरार हो गया। सईद की हालत गैर होने लगी थी। लवाहिकीन ने सईद को अस्पताल मुंतकिल किया और पुलिस को वाक़ये की इत्तला दी। जी मैं मुमताज़ जी अपना पोल लक्सियां तो जी मेरा बेटा गायब होया जी। सवेरे मेरी माँ फोन किया बच्चा नहीं लभदा पिया। मैं उदों बंदे नाल लैके आया ढूंढदे बच्चों जी। असीं उदों नानकी हवेली साडी उत्थे गए जी। अगों पुछया बंदियां कोलों बई बच्चा साडा वेखो ना कि वड़िया तुहाडा इनांदे हाल। असीं उहदे गए जी ते अगे छोर साडे दी हाल निकली हुई है जी। रोंदा पिया जी। असीं भज के उहदे वड़िया उन्हां दे अगों बच्चे नाल ज्यादती करदा पिया ते ओह नस गया जी। ते असीं अपना बच्चा चाह के लैके वग गए जी अपना थाने आ रहे हैं। तो असीं अस्पताल लैके टुर गए हाँ तो साड़ी दरखास्त हो गई है जी। पर्चा भी हो गया, FIR कटा छी जी, मैडिकल भी हो गया जी, मुलजम गिरफ्तार हो गया है जी। साड़ी गुजारिश है जी सन इंसाफ मिला जाए। बाकी DPO सरगोदा दे अगे DPO सरगोदा आई जी पंजाब अगे साड़ी गुजारिश है जी सन इंसाफ मिला जाए बस। मैं उधर खेडन गया, बग्गो जरा नहीं मैं सदया है चौल खा ले। मैं चौल खांदा रहा। बाद मैं ना उन्होंने क्या डंडा बना दे, मैं डंडा बना दिता। मैं खेडन गया आता है, मैं डंडा वापस किया। मैं जाऊँ उस आके TV वेख ले, मैं आके वेख लेना और उस ज्यादती की मेरे नाल। पुलिस ने पेशा वाराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए चंद ही घंटों में मुलजिम कैसर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब वालिद की मुद्दत में बच्चे से ज्यादती की कोशिश की FIR थाना लक्सिया में दर्ज करवा दी गई। पुलिस का ABN न्यूज से बात करते हुए कहना था कि मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है, ताहम DNA रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम हकाइक से पर्दा उठेगा। इस वाक़ये के बाद लवाहिकीन समेत अहले मोहल्ला गम से निढाल हैं। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि मुलजिम कैसर को कड़ी से कड़ी सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।
नाजरीन, इस वाक़ये से ये चीज़ साबित होती है कि इस तर्ज के ज़्यादातर केसेस में मुजरिम कोई और नहीं बल्कि अपना ही रिश्तेदार या जानने वाले होते हैं, जो मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब वो अपने शिकार को नुकसान पहुंचा सकेंगे। एक परेशान कुन रुझान ये है कि भरोसामंद अफराद जैसे कि रिश्तेदार, ख़ानदानी दोस्त और पड़ोसी इन घिनौने अमल में मुलविस होते हैं। हमें अपने बच्चों की खुद हिफाजत करना होगी और ऐसे वाक़यात से उन्हें बचाने के लिए उनकी तालीम की ज़रूरत है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्तान, जो कभी अमन व अमान का गहवारा समझा जाता था, आजकल स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती हुई वारदातों की जद में है। रोजाना की बुनियाद पर शहरी मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान से महरूम किए जा रहे हैं, मगर पुलिस की कारकर्दगी सिर्फ तस्वीरी सेशंस और टिकटॉक तक महदूद दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं आसिफ चावन की इस रिपोर्ट। शहरी इलाकों के साथ साथ मुल्तान के मज़ाफात में भी जराइम पेशा अफराद ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। बाजारों, गलियों और अहम शाहराहों पर वारदातें मामूल बन चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में टाल मटोल करती है और अगर रिपोर्ट दर्ज हो भी जाए तो कार्रवाई का वादा कागजी साबित होता है, जिसकी वजह से शहरियों और ताजरों का जीना महाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 314 अफराद कत्ल, 123 डकैती, 8,345 मोटरसाइकिल चोरी के साथ साथ अगवा की वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों और शहराहों पर वारदातों का सिलसिला तवातर के साथ जारी है। मुल्तान डिवीजन के अलावा जनूबी पंजाब के दीगर अजला में भी जराइम की शरह बढ़ती चली जा रही है। वाज़ह रहे कि पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, ताहम वारदातों में कमी होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी बुनियादी वजह माहिरीन की नज़र में पुलिस की सलाहियत और वसाइल तो हैं ही, लेकिन महकमे में मौजूद करप्ट अहलकारों और अफसरों के मुजरमों की सहूलतकारी भी जराइम में कमी नहीं आने देती। महकमे से काली भेड़ें ही निकाल दी जाएं तो जराइम में कमी आ सकती है। मुल्तान पुलिस महकमे में सियासी और सिफारशी बुनियादों पर तैनात किए गए अफसरान असल मसला हैं। उनका ध्यान अवामी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय अपनी ज़ाती तशहीर पर होता है। फोटो सेशंस, वीडियो क्लिप्स और मिसाली कारकर्दगी के दावे सोशल मीडिया में दिखाने के लिए मंसूबे तो बनाए जाते हैं, मगर इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। फारसी सीपीओ, नाम नहाद सीपीओ, पर्ची पे आया हुआ ये सीपीओ आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे तो कर रहा होता है, मैंने दहशतगर्द पकड़ लिए, मैंने डाकू पकड़ लिए, मैंने मोटरसाइकिल चोर पकड़ लिए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पे काबू करने में बिल्कुल नाकाम हो गया है। इसके जो मुहाफिज स्क्वाड हैं या डॉल्फिन फोर्स हैं, ये सब नाम नहा दें, सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों की जेबें खाली करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। मेरा वज़ीर आला से और वज़ीर कानून से मुतालबा है, तो मेहरबानी करें इस सीपीओ को हटाएं, कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा लेके आए ताकि क्राइम मुल्तान में कम हो सके। पुलिस की नाकामी ने हमें मायूसी में मुब्तला कर दिया है। थानों को खत्म कर देना चाहिए, अवाम अपनी हिफाजत खुद करे, वरना पुलिस तो डाकुओं को, शहरियों को सरेआम कत्ल करने का खुला मौका दिया हुआ है। भाईजान, पहले की एफआईआरें भी हमारी जो है ना स्ट्रीट क्राइम वाली थानों में पड़ी हुई हैं, उनकी हमें कोई रिकवरियां नहीं मिली। आगे जो है ना हमें दोबारा नई हमारे साथ वारदातें हो रही हैं। पिछले मोबाइलों के हमारे किस्तें इंस्टॉलमेंट जाती नहीं हैं, अगले हमारे खिंच जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना समझ से बाहर है कि जिसको देख लो वो एक्टिंग एसएचओ अपने आप को कहता है। ये पता नहीं एक्टिंग इनके पास एसएचओ नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, क्या नहीं है। भाईजान फिर इस तरह करें, सिविल आवाम को थानों में जाके बिठा दें, हम ही कर लें। फिर ये पता नहीं क्या ये करना चाह रहे हैं। सीपीओ साहब मुल्तान के कारकर्दगी अपनी रोज़ दिखा रहे हैं, पुलिस के पेज पे दिखा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये तो पता कर लें कि लोग लुट रहे कैसे हैं। वो उनको 2-4 एफआईआर 50 में से उठा के 2-4 उठा के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो इनसे गुजारिश है, हमारी मेहरबानी करें, ये सिफारशी एसएचओज और ये जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह एक्टिंग या एसआई लेवल के लगाए जा रहे हैं, जो एसएचओ प्रॉपर जिसका काम है उसी को तैनात करें ताकि वो हमारे मसले हल कर सके। हम कब तक लुटेंगे। सिफारशी और पर्ची वाले सीपीओ मुल्तान और सिफारशी एसएचओज की तैनाती जराइम के बढ़ने की असल वजह है। पढ़े लिखे और तजुर्बाकार पुलिस अफसरान तैनात करके जराइम को कंट्रोल किया जाए। सियासी मुदाखलत को खत्म करके मेरिट पर अफसरों की तैनाती, शहर में सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाकर अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद बहाल करके स्ट्रीट क्राइम को फौरी कंट्रोल किया जाए। अगर पुलिस ने और
हुकूमती इदारों ने फौरी तौर पर इस सूरत हाल का इदराक ना किया तो मुल्तान में जराइम की ये लहर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जो आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। जबकि मुल्तान पुलिस बढ़ते हुए जराइम के कंट्रोल के हवाले से मौक़िफ़ देने से कासिर है। भाईजान, स्ट्रीट क्राइम का ये हाल है कि मैं इनड्राइव चलाता हूँ और 29 तारीख की रात को मेरे साथ वारदात हुई है फारूकपुरा चौक पे, जबकि वहाँ पे स्क्वाड भी मौजूद था और गन पॉइंट पे वो मेरे से मोबाइल भी ले गए हैं, मेरा पर्स भी ले गए हैं, हर चीज़ मेरी जो मैंने कमाई की हुई थी, जो घर में राशन डालना था वो पैसे तक उसके अंदर मौजूद थे, वो लेके चले गए हैं। FIR भी हो गई, सारा कुछ हो गया थाना कुतुबपुर, लेकिन ना SHO के सर के ऊपर कोई जूं रेंगती है, ना तफ्तीशी कोई वो करता है। मतलब है कि क्या निज़ाम है, कोई निज़ाम नहीं है। गरीब बंदा FIR करा के सुकून से घर बैठे, कुछ नहीं मिलता और ना ही उम्मीद होती है कि कुछ मिलेगा, खासकर पुलिस वालों से। मेरा ख्याल है कि ये थाने छाने ख़त्म कर देने चाहिए और आवाम को खुली छोड़ दो कि कत्लो गारत करो, चोरियाँ डकैतियाँ करो, जो गरीब मर रहा है उसको और लूटो। नाजरीन, शहर में बढ़ती हुई जराइम की वारदातें कारोबारी अफराद और आम शहर के लिए बहुत से मसाइल का सबब बन रही हैं। महंगाई के इस दौर में रोजी रोटी के लिए घर से निकलना वबाले जान बन चुका है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं ताकि शहरी मामूलात ज़िंदगी को बिला खौफ व खतर बसर कर सकें। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तानी माशरे में गुज़िश्ता कई सालों से अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के रुझान में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में सामने आया है। हमारे माशरे में आए रोज़ रोनमा होने वाले अदम बर्दाश्त के वाक़यात एक ऐसे थर्मामीटर की हैसियत रखते हैं जो ये बताता है कि हमारा माशरा अदम बर्दाश्त, गुस्से, बरहमी, इश्ताल अंगेज़ी, बात बात पर आपे से बाहर हो जाने और इंतहा पसंदी के बुखार में तप रहा है। अदम बर्दाश्त का ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कराची स्टील टाउन के नवाही इलाके में, जहां मामूली तू तकरार से शुरू होने वाली लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई और नौजवान आपे से बाहर हो गया और फिर उसने दूसरे शख्स को अपनी वहशत का निशाना कैसे बनाया, जानते हैं इस रिपोर्ट। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के ज़िला मलीर के इलाके मेन नेशनल हाईवे पर, जहां पर जो है लोग इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज गुलशन हदीद में जो है बाज़ार में दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ, जिस पे जो है जाहिद मीरानी जिसको कत्ल कर दिया गया, उसके जो लवाकीन है गुज़िश्ता 3 घंटों से मेन नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, धरना दे के बैठ गए हैं, लाश रख के धरना दिया जा रहा है। मेन कौमी शाहराह है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ की ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मेन नेशनल हाईवे जहाँ पर कराची से छठा का जो रोड जाता है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी रहेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है बार बार उनसे जो है आ रही हैं, उनसे मुलाकातें कर रही हैं, पर उसके बावजूद भी जो मुजाहिरीन है यहाँ पर लाश रख के धरना दे के बैठ गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि SSP मलीर जो काशिफ आफ्ताब आबासी है, उन्होंने भी मुजाहिरीन से बात करने की कोशिश की, पर मुजाहिरीन से बात करते हुए बगैर SSP जो है वो चले गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुलशन हदीद की जो बाज़ार है उसमें आए दिन यहाँ पर झगड़े होते हैं, आए दिन लोग मरते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जिस पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, आए दिन लोग मर जाते हैं। इस वक्त भी जो है रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है रोड पर टायर को नज़र आतिश किया जा रहा है। मेरे अकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, धरना दे के लोग बैठ गए हैं, रोडों पर टायर जलाकर बैठ गए हैं। लोगों को यही मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी रहेगा। स्टील टाउन थाने की हुदूद गुलशन हदीद में सस्ते बुध बाजार में 2 स्टॉल होल्डर्स में मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिम जमीन खान ने तेज धार आले से नौजवान जाहिद मीरानी को कत्ल कर दिया। मुलजिम जाए वक़ुआ से फरार हो गया। वाक़े के बाद बाजार मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर शवाहिद इकट्ठे किए। दूसरी तरफ मकतूल नौजवान के बुरसा ने स्टील टाउन कौमी शाहराह पर लाश रखकर धरना दे दिया। धरने के बायस ठट्टा कराची आने वाली ट्रैफिक कई घंटों तक बंद रही। धरने में सनान खान कुरैशी ने शिरकत करके मकतूल के बुरसा से एकजहती का इजहार किया।
इस मौके पर सनान खान कुरैशी, मकबूल के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने ABN न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध धरती पर अपने ही वारिसों को बेदर्दी से छुरियां मारकर कत्ल किया जा रहा है, जो कि सरासर जुल्म है। हम कातिलों की गिरफ्तारी तक वर्षा के साथ धरने में मौजूद रहेंगे। जायद का जो कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाए, जिसने बेदर्दी से हमारे कज़न को कत्ल किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसमें जो मुलविस हैं लोग उसको जो सहूलतकार हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और बाज़ार की जो इंतज़ामिया है उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए, क्योंकि वो बगैर किसी के NOC के उन लोगों को यहाँ पे जगहें देते हैं जो हमारे नौजवानों को कत्ल करते हैं। और पुलिस जो है, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अभी तक नहीं कही, कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं। जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। SSP मलीर ने धरने वाली जगह पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और 24 घंटों के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात के बाद वर्षा ने धरना खत्म कर दिया। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने बताया कि मुलविस मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए SHO की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को हर सूरत में गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मकतूल नौजवान के वर्षा को इंसाफ दिलाने में कानून अपनी पूरी कोशिश करेगा। अपने मजलूम भाई के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बैठे हुए 8 घंटे हमें पुलिस थाने के अंदर ये दिलासे दिए गए कि हमने अभी 2 मिनट में ट्रेस कर लिया है, लोकेटर आ गया है, फलां जगह पुलिस पार्टी ने छापा मारा, ये किया है। आखिर में हमें ये पता चला कि जिस जगह पर पुलिस कहीं सर्च करने गई थी वहाँ पर जो मनशियात फरोशों की गली है, बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों का एक इलाका है, वहाँ से पुलिस को मार के SP को और DSP को और SHO को वहाँ से मार के भगाया गया है। वो लोग वहाँ से वापस आकर हमें बताया कि भाई हमें मार के भगा दिया है। हमें समझ नहीं आ रही कि हम वाना वजीरिस्तान या किसी इलाके गैर के अंदर रह रहे हैं या कराची के अंदर रह रहे हैं। कराची के अंदर पुलिस के लिए नो गो एरिया है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटते हैं। इस मासूम बच्चे को 3 खंजर मारे गए। ये क्या कोई जुल्म की इंतहा है कि 3 खंजर मार के और सुकून से वो लोग वहाँ से फरार हो गए, अपने घरों के अंदर चले गए और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि या तो इस नाअहल इंतज़ामिया, डरपोक इंतज़ामिया को यहाँ से हटाया जाए, या फिर हम लोगों को इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि हम उनको आपको आधे घंटे के अंदर वहाँ से निकाल कर घसीट कर बाहर ला कर देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो। सिंध के लोग हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए जो ना उन्होंने काम किया। हम अदम तशद्दुद के पैरोकार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे बच्चों को तुम लोग जो है ना वो काटो। ये दहशतगर्द, ये जल्लाद जो हैं, इनको फौरी फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम इस रोड पर, नेशनल हाईवे पर बैठे रहेंगे और इसका दायरा फिर हम आगे बढ़ाएंगे। पूरी सिंध के अंदर इस एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। नाजरीन, गुलशन हदीद बुध बाजार में झगड़े में छुरियों के वार से कत्ल होने वाले 18 साला शहरी जाहिद मीरानी के कत्ल की FIR स्टील टाउन थाने पर उनके भाई अल्ताफ हुसैन वल्द मुमताज अली मीरानी की मुद्दत में दर्ज करवाई गई, जबकि FIR में नामजद मुलजिम जमीन खान पठान समेत 2 अफराद शामिल हैं। क्या पुलिस पुरसा से किए गए वादे पूरे कर सकेगी? अदम बर्दाश्त ने एक और जिंदगी निगल ली। अदम बर्दाश्त सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, बल्कि ये मसला पूरी दुनिया का है और हर जगह ही शिद्दत पसंद डेरे लगाए हुए हैं। वो एक बेगुनाह अफगानी ने, जिनका कोई यहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं है, उन्होंने कत्ल कर दिया। और ऐसे वाक़यात आजकल बहुत, ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ अदवार में होते रहे हैं। और ये आज एक और वाक़या आपके सामने, एक पुरअमन शहरी जो अपनी मजदूरी कर रहा था, उसको बगैर किसी वजह के छुरियों से कत्ल कर दिया गया। और 7 घंटे गुजर चुके हैं, 7 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। जबकि उसके अजीज, वो सब, हम सबको पता है, उनके घर का पता है, उसकी रिहाइश का पता है, पुलिस को पता है। पुलिस वहाँ पे मुतअद्दिद बार जा चुकी है और वो नाकाम हुई है, उनको कोई कामयाबी नहीं हो रही। जबकि अगर रियासत अपनी पे है तो ये कातिल गिरफ्तार करना कोई मसला नहीं है।
ये लाश रख के यहाँ पे वर्षा बैठे हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हुए हैं, सियासी समाजी लोग बैठे हुए हैं और सबका एक ही मुतालबा है, जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक शहीद के खून को इंसाफ नहीं दिया जाएगा। हम लोग यहीं पे बैठे हैं और यहीं पे मौजूद हैं। नौजवान को छुरियां मारकर बेदर्दी से कत्ल करने के बाद डीसी मलीर ने गुलशन हदीद और स्टील टाउन में लगने वाली बचत बाजार बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। डीसी मलीर नोटिफिकेशन के बाद एसएसपी मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी, एसपी मलीर सईद रिंद पुलिस नफरी के साथ गुलशन हदीद में लगने वाले L7 बुध बाजार वाले ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड पर पड़े हुए सामान, टेंट, टेबल्स और कुर्सियों समेत पूरा सामान गाड़ियों के जरिए उठाकर स्टील टाउन थाने पर मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल हाईवे पर धरने में मौजूद स्टील टाउन के SHO मोहम्मद खान इस वक्त मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि जो मुजाहरा किया जा रहा है उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं उनका क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? ये एहतजाजी मुजाहरा किया जाए, लवाकिन के अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए। जी बिल्कुल, हमें बहुत अफसोस है, ये वाक़या हुआ है सुबह से और हम अपनी पूरी एफ़र्ट्स और पूरी कोशिशें कर रहे हैं और हमें इस धरने में इंगेज किया हुआ है, वरना तो हमारे काफ़ी एफ़र्ट्स चल रहे हैं। टेक्निकली बुनियादों पर उनके नंबर ट्रेस हैं, नाम आ गए हैं, सब कुछ इंशाल्लाह रात देर तक हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अब इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारा साथ दें। वाक़या हो गया है, अफसोस हमें भी है और पुलिस यहाँ से हटेगी तो कोई काम करेगी, अगर यहाँ ही खड़ी रहेगी तो फिर उनको और एक गैप मिल जाएगा, फिर वो फिर कहाँ निकल जाते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं। लवाकिन का कहना है कि ये अफगान बाशिंदे हैं जिन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दोनों स्टॉल लगाते थे उधर अपना बुध बाज़ार में ना साथ ही, और हर बुध को ये एक ही जगह पर 7 स्टॉल लगाते थे। थोड़ी सी जगह की कवरिंग पर आपस में तू में हो गई इनकी और पीछे से उसने छुरी मार दी। ये वक़्आ हुआ है, कोई ऐसी। बाकी आगे मैं फिर भी इनसे गुजारिश करूँगा कि ये काइंडली ये अपनी लाश की उनकी भी बेहरमती है, हम भी यहाँ खड़े हैं, हम भी उनके धरने में उनके साथ हैं। बस ये हो जाए, अगर ये हमें यहाँ से थोड़ा रिलीफ मिल जाए ना तो हम अगलों को पहुँचने में देर नहीं करेंगे और गिरफ़्तार भी करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि बाज़ारों में आए दिन झगड़े होते हैं, क्या इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने पहले भी लिख कर दिया है कि ये बाज़ारों में कोई SOP है नहीं, ये विदाउट SOP बाज़ारें चल रही हैं। उसमें भी आप सबको पता है कि कौन कल्पर्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन इसमें हाथ जो है सब आपको पता है इन्वॉल्व हैं। हम तो क्लियरली लिखेंगे कि अगर SOP नहीं है तो फिर बाज़ार भी नहीं, बाज़ार को बंद किया जाएगा। बिल्कुल, हम अभी यही लिखेंगे कि ये बाज़ार बंद होने चाहिए या फिर बाज़ार जो भी हो वो SOP की तहत चले। ये अब लवाकिन से क्या मुतालबा? मुतालबा मेरा इनसे यही है कि वो अपने बच्चे की लाश रख के बैठे हुए हैं। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी रखी थी, अब सिर्फ हमारे साथ ये कोऑपरेशन करें कि ये रोड खाली करें और अपने बच्चे की जाकर तदफीन करें। FIR के लिए मेरे पास आएँ, जिस तरीके की FIR चाहेंगे वो मैं करके कानूनी करके देने के लिए तैयार हूँ। जिसका नाम लेंगे, जिस सहूलतकार का नाम ले रहे हैं, जिस बंदे का नाम ले रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि काइंडली ये रोड खोल दो, लाश की तदफीन करो, आप कानूनन हमारे पास आओ। वक़ुआ तो होते रहते हैं, 10 दफ़ा ये रोड बंद हुआ है। ऐसे मामलात में रोड बंद होने से क्या होता है, हम भी यहाँ एंगेज, पूरा फोर्स यहाँ एंगेज, क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से जाएंगे, हटेंगे तो किसी को पकड़ेंगे, किसी को प्रेशर देंगे, किसी के घर में घुसेंगे। यहाँ खड़े होने से मामलात हल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारा साथ दें। हम इनके भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, साथ देंगे तो ये काम हो जाएगा, कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। धरने के मौका पर जस्केम चेयरमैन ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि एक तरफ लोग भूखे और बदहाल हैं और दूसरी तरफ सिंधु लोगों को गोलियां और छुरियां मारकर बेदर्दी से अफगानी पठान गोलियां मारकर कत्ल कर रहे हैं और सरकार से मुतालिबा करते हैं कि सिंधी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना सिंधी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना जानती है। SSP मलीर को दी हुई मोहलत स्वयं तक है। बेगुनाह कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल गिरफ्तार न हुए तो पूरे सिंध समेत स्टील टाउन में नेशनल हाईवे पर इंसाफ के लिए धरना दिया जाएगा। कत्ल होने वाले नौजवान जाहिद मिरानी की नमाज जनाजा मलीर के इलाके के फुटबॉल ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। नाजरीन, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दूसरों पर न सिर्फ अपनी
मर्जी मुसलत करते हैं बल्कि हम दूसरों पर अपनी राय भी मुसलत करते हैं और मुकालमा बाजी में हमेशा हारने की सूरत में एक दूसरे को गाली देना और लड़ाई झगड़े पर उतर आना हमारा शेवा बन चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। अगर किसी से इख्तलाफ है तो उसकी राय से इख्तलाफ की जाए, ना कि उस शख्स के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया जाए। हर मसले को मिल बैठकर हल किया जाए और एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मोहब्बत का दर्स दें। नाजरीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।